मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। तुम नेक्स्ट शिफ्ट में आना। सर प्लीज कम। हम दोनों नेक्स्ट। Success should not go to your head, but to your heart. Denver, the scent of my success. नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पटना जिलाधिकारी ने जागरूकता रथ को रवाना किए। बीएसईबी ने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का रिजल्ट जारी किया। एनएमसीएच मामले पर अस्पताल अधीक्षक ने अपना बयान दिया। अब खबरें विस्तार से। पटना जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने परिवार नियोजन पखवाड़ा के तहत जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किए। शहरी क्षेत्र के लिए 25 और प्रखंड स्तर के लिए 23 जागरूकता रथ को रवाना किया गया। उन्होंने बताया कि जागरूकता रथ के माध्यम से लोगों को परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जागरूक किया जाएगा। लोगों ने परिवार नियोजन पखवाड़ा के लिए जागरूकता रथ रवाना किया है यहाँ से, और कुल 25 की संख्या में लगभग जो है यहाँ शहरी क्षेत्र के लिए, और सभी प्रखंडों में 23 प्रखंडों में 23 रथ आज रवाना किए गए हैं। और ये आज 18 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर तक परिवार नियोजन पखवाड़ा मनाया जाएगा। उसी के संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए जागरूकता रथ को रवाना किया गया है। ये गांव-गांव और वार्डों में जाकर के परिवार नियोजन के विषय में लोगों को जागरूक करेंगे, और उद्देश्य यही है कि जनसंख्या नियंत्रण और जो माँ है और जो बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा, इसी को ध्यान में रखते हुए ये हम लोगों ने विभागीय निर्देश के आलोक में आज प्रारंभ किया है। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया। परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करते हुए 70.25% अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए। बीएसईबी अध्यक्ष आनंद किशोर ने इसका ऐलान किया। इस परीक्षा के आधार पर हजारों सफल अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण यानी टीआरई 4 में शामिल होने के लिए पात्र हो गए। आइए जानते हैं इस परीक्षा से जुड़ी पूरी जानकारी। STET 2024 के परीक्षा फल की घोषणा आज बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा की गई। आज घोषित किए गए इस रिजल्ट के अनुसार पेपर 1 जो कक्षा 9 एवं 10 के शिक्षक हेतु पात्रता की परीक्षा थी, उसमें कुल 2,63,911 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जिसमें से कुल 1,94,697 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं, और इस प्रकार उत्तीर्णता का यह प्रतिशत 73.77 है। इसी प्रकार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा पेपर 2 जो क्लास 11 एंड 12 के लिए आयोजित की गई थी, उसके STET 2024 के अलग अलग विषयों में कुल 29 विषयों की परीक्षा आयोजित की गई थी, और इन सभी 29 विषयों में कुल मिलाकर 1,59,911 अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, और उनमें से कुल 1,03,050 अभ्यर्थियों ने इसमें उत्तीर्णता हासिल की है। और इस प्रकार इन सभी 29 विषयों को मिलाकर उत्तीर्णता का प्रतिशत 64.44 है।
इस प्रकार STET 2024 के पेपर 1 के कुल 16 विषयों और STET पेपर 2 के कुल 29 विषयों अर्थात इन 45 विषयों में कुल मिलाकर अभ्यर्थियों की संख्या 4,23,822 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे और उनमें से कुल 2,97,747 अभ्यर्थी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं और इस प्रकार सभी विषयों 45 विषयों को मिलाकर उत्तीर्णता का कुल नेट प्रतिशत 70.25 है। इस परीक्षा बिहार के नालंदा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में इलाज के दौरान एक मरीज की मौत के बाद उसकी बाईं आंख गायब होने का मामला सामने आया है। मृतक जो नवादा के निवासी थे, पेट में गोली लगने के बाद इलाज के लिए NMCH में अस्पताल लाए गए थे। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर विनोद कुमार सिंह ने घटना को गंभीर मानते हुए 2 नर्सों को सस्पेंड कर दिया। उन्होंने बताया कि मृतक को ICU में रखने के बजाय आइसोलेटेड रूम में क्यों रखा गया, यह लापरवाही है। अस्पताल प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि घटना की पारदर्शिता से जांच की जाएगी। वो एक्चुअली स्टिचेज काटने के लिए वो इस्तेमाल होता है ना। जैसे वहाँ उस मरीज को सेंट्रल लाइन डाला हुआ था, उसको ड्रेन एब्डोमेन में डाला हुआ था, तो ड्रेन और जैसे सेंट्रल लाइन है, जैसे कैनुला है, ये सब निकाल के मरीज को हैंड ओवर किया जाता है, उसके साथ नहीं किया जाता है। तो वो ब्लेड्स को काटने के लिए उसका इस्तेमाल होता है ना। सेंट्रल लाइन के तो पाया गया सर उसमें? कुछ नहीं, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं पाया गया। सर आपके पास लंबा तजुर्बा डिस्टर्ब करेगा एक डेड बॉडी। तो यही तो इसी के लिए तो इतनी व्यवस्था हो रही है, इसी के लिए कमेटी का गठन हुआ है, इसी के लिए FIR किया गया, इसी के लिए तो अनुसंधान हुआ है, इसी के लिए तो पोस्टमार्टम हो रहा है। हमको आपको ना नहीं पता है, लेकिन उस तरह से क्रिमिनल एंगल से अगर इसका अनुसंधान होगा तो इस पर कुछ हो सकता है, कुछ इससे निकले। पोस्टमार्टम वो है, लेकिन मेरा विंग नहीं है, मेरा वो जो फॉरेंसिक जो डिपार्टमेंट है ना, वो प्रिंसिपल के अंडर में आता है, मेरे अंडर में नहीं आता है। और पोस्टमार्टम कैसे करना है, किस एंगल से करना है, इसका रिक्विजिशन पुलिस देती है। और ये आप लोगों को पुलिस से पूछना चाहिए कि भाई ये आपने क्यों नहीं दिया। इसमें हम तो कुछ कर नहीं सकते, हमने तो पुलिस को हैंड ओवर कर दिया डेड बॉडी को, है ना। उनसे भी एक्सप्लेनेशन, सभी लोगों से एक्सप्लेनेशन पूछा गया, जो वहाँ वार्ड बॉय थे उनसे भी, सिक्योरिटी एजेंसी से भी, जो डॉक्टर एंड ड्यूटी थे उनसे भी, सबसे पूछा गया है इसके बारे में। देखिए, मरने के बाद डॉक्टर का कोई रोल नहीं रह जाता, समझ गए ना। मरने के पहले तक डॉक्टर का रोल है। जब एक बार डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया 8:55 में कि यह मरीज़ मर गया, अब उसके बाद उस मृत शरीर को, चूँकि यह फायर आर्म इंजरी का केस था, पुलिस केस था, तो उसको पुलिस को हस्तगत करना था, जो पुलिस को 11:20 में जो है उस रिसीविंग भी है उसका। तो उसके बाद मरने के बाद डॉक्टर का क्या रोल है? सर लेकिन रिकॉग्निशन किया गया तो इसीलिए तो सस्पेंड किया गया कि वो तो उनका जवाबदेही था कि नर्सेज का जो ड्यूटी में था उसका जवाबदेही था कि जो हेल्थ मैनेजर हमारा जो ड्यूटी में था उसको इन्फॉर्म करना। हमारे पास ऑलरेडी मॉर्चरी है अवेलेबल अस्पताल में, जिसमें 3 कैडेवर का रेफ्रिजरेटर है। अगर पुलिस नहीं ले जा रही थी तो उसको तत्काल उसमें शिफ्ट करना था, और जिसकी जवाबदेही नर्सेज की थी, है ना, उनको शिफ्ट करवाना था थ्रू हमारे हेल्थ मैनेजर। अगर हेल्थ मैनेजर नहीं करते, हॉस्पिटल मैनेजर को कहते हैं, उसको नहीं करता, मुझे फ़ोन करते, है ना, मुझे करते। अब तक तो कोई सूचना नहीं आई थी? वो हमको तो सूचना 8 बजे दिन के बाद आई, जबकि वो हंगामा होने लगा। मुजफ्फरपुर के तिरहत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में हो रहे विधान परिषद उपचुनाव के लिए जन स्वराज के उम्मीदवार डॉक्टर विनायक गौतम ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। मुजफ्फरपुर के क्लब मैदान में जन स्वराज की ओर से नामांकन सह आशीर्वाद सभा का आयोजन भी किया गया। पार्टी अध्यक्ष मनोज भारती समेत कई बड़े नेता और हजारों लोग नामांकन सभा में शामिल हुए। नामांकन सभा को संबोधित करते हुए जन स्वराज के अध्यक्ष मनोज भारती ने कहा कि जन स्वराज अभियान सिर्फ सत्ता हासिल करना नहीं, बल्कि हमारा संकल्प बिहार में बदलाव लाना है। 1,58,000 वोटर बने हुए हैं, तो इन्हीं सरकार और गलत प्रक्रिया से इलेक्शन नहीं होने वाला है। जो भी चुनाव होगा, जो भी जीतेंगे वो डेफिनेटली जनता के कैंडिडेट होंगे। तो जन स्वराज नाम है हमारी पार्टी का, तो जनता जनार्दन है, जनता निर्णय करेगी। जंग में कई प्रत्याशी हैं, महागठबंधन के हैं, एनडीए भी है।
हम उनके बारे में नहीं सोचते। हम लंबी लाइन लकीर हम खींचना चाहते हैं। हम लकीरों को छोटा नहीं करना चाहते हैं। तो हम अपनी लंबी लकीर खींचेंगे अपने आप, बाकी सब छोटे हो जाएंगे। स्वास्थ्य जगत में आप सेवा किए थे, अब राजनीति में सेवा कैसा रहेगा ये बताइए। ये समय बताएगा। 13 महीने मात्र का समय है। विश्वास रखा जाए कि जैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैंने अपना नाम कमाया है, या फिर जो भी हमने वहाँ मेडिकल कॉलेज में अच्छा काम किया है, डेफिनेटली उसी को निभाने के लिए आ रहा हूँ। राजनीति हमारा पेशा नहीं है। मैं एज ए प्रोफेशन डॉक्टर हूँ, तो जो भी करूँगा ईमानदारी के साथ में करूँगा, और जो एक्सपेक्टेशन है यहाँ बिहार की जनता का, उस पर 100% खड़ा उतरूँगा। प्रशांत किशोर जी ने एक बहुत बड़ा मौका दिया है। मैं निश्चित रूप से इस मौका को जाया नहीं करूँगा, और जो भी उनके एक्सपेक्टेशंस हैं और बिहार की जनता के जो भी एक्सपेक्टेशन है, उस पर 100% खड़ा उतरूँगा। अगर नहीं उतरा तो अगले बार में नहीं लूँगा। पैक्स चुनाव के मद्देनजर रोहतास के दिनारा प्रखंड में ओम प्रकाश चौबे ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। उनके साथ उनके समर्थक काफी उत्साहित दिखे। समर्थकों ने उन्हें फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि किसानों के लिए चुनाव लड़ने का फैसला किया है। आपका नामांकन फर्स्ट बार है या पहले भी करा चुके हैं? सर पैक्स के पहले क्या लग रहा है, जनता इस बार आपके पक्ष में है? पक्ष में है। क्या कमियां रही आपके पंचायत में? बोलिए। आपके पंचायत में क्या कमियां रही कि आप चुनाव मैदान में आ गए? सर जनता के खाद नहीं मिलता है, किसान के धान नहीं लिया जाता है, अपना मनमानी कर रहा है। जी। कौन सा पंचायत आपका पड़ता है? मड़ोर पंचायत। मड़ोर पंचायत। तो मड़ोर पंचायत में आप आए हैं, ऐसे आपके समर्थक तो काफी संख्या में है, लेकिन क्या लगता है इस बार के चुनाव में आप बाजी मार लीजिएगा? बाजी मार लेंगे। क्या लक्ष्य रहेगा आपका? सही रहेगा। जनता के लिए क्या करिएगा? धान लेंगे, किसान के खाद देंगे, सभी जो मान लीजिए किसान का जो हक है वो देंगे। अपना शुभ नाम बताइए। ओम प्रकाश चौबे। मुजफ्फरपुर में तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार संजय झा ने अपना नामांकन दाखिल किया। आपको बता दें कि देवेश चंद्र ठाकुर लंबे समय तक इस पद पर काबिज थे। उनके सांसद बनने के बाद तिरहुत स्नातक निर्वाचन का क्षेत्र चुनाव होने वाला है। इसी बीच संजय झा ने कहा कि पहली प्राथमिकता शिक्षा में सुधार करना होगी। इसको लेकर के आप अगर जीत के जाते हैं तो बिल्कुल बड़ा प्लान है। अगर मौका देती है उस भ्रष्टाचार को दूर किया जाएगा और सेशन को ससमय कराएंगे, अन्यथा अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे। सर परिचय बता दिए जी। मेरा नाम संजय झा, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशी, स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में हूँ। अपनी अपकमिंग फिल्म पुष्पा 2 के ट्रेलर लॉन्च करने के लिए साउथ के 2 सुपरस्टार अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना पटना के गांधी मैदान पहुंचे। इस दौरान पूरे पटना ने जोर शोर से अल्लू अर्जुन का स्वागत किया। लाखों लोगों की भीड़ पटना के गांधी मैदान में उमड़ी। ट्रेलर लॉन्च के मौके पर अल्लू अर्जुन ने बिहार की जनता के बीच हिंदी में बात की है। उन्होंने इस दौरान बिहार की जनता का शुक्रिया अदा किया। अल्लू अर्जुन ने कहा कि पहली बार बिहार आया हूं, आपने बहुत प्यार दिया है। साथ ही बिहार पुलिस को भी सहयोग के लिए धन्यवाद दिया गया। के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। समझे क्या नहीं। जय हिंद। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के सोशल मीडिया पोस्ट पर भाजपा प्रवक्ता अरविंद सिंह ने अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि राजद के शासनकाल में चूहे चारा घोटाला का फाइल खा जाते थे। उन्होंने कहा कि नीतीश और मोदी की सरकार में किसी को बचाया नहीं जाता है। राजद के एनआरआई सिंगापुर वासी नेत्री श्रीमती रोहिणी आचार्य जी जो चूहा पर आज टिप्पणी कर रहे हैं, उनको शायद वो भूल गई हैं कि उनके पिता के कार्यकाल में, राजद के शासनकाल में पूरा चूहा बाढ़ का राहत घोटाला खाया जाता था। पूरे चारा घोटाले के फाइलें खा जाती थी। और आज जो प्रवचन जो हो रहा है चूहे पर, घबराइए नहीं, ये नीतीश और मोदी जी की सरकार है। इसमें किसी को बचाया नहीं जाता है। जो जो कर्म करते हैं उनको उसकी गुनाहों का सजा मिलता है। अभी 2 नर्स को तत्काल जो है सस्पेंड किया गया है, और जो भी इस जांच में आएंगे वो सारे लोग जेल जाएंगे, कोई बचने वाले नहीं हैं। ये वो
जमाना राजद वाला नहीं है कि जब जो है पूरा फाइलें और बाढ़ राहत चूहा खा जाता था और बांध को चूहा कुतर डालता था। अब वो जमाना नहीं है। इसलिए ये सिंगापुर की धरती नहीं है, ये बिहार है, ये चाणक्य और बुद्ध की धरती है। यहाँ नीतीश कुमार की सरकार है। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे प्लस न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। मुथूट फाइनेंस ने सदियों से आपके भरोसे को कायम रखा है और हमेशा रखेंगे। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। अपने सोने को हमारे सुरक्षित लॉकर्स में डिपॉजिट कीजिए। उस सोने पर 24/7 क्रेडिट लाइन लीजिए और फिर पैसे एक बार लीजिए या बार बार आपके हाथ में। कम या ज्यादा घर में या ब्रांच में आपके हाथ में। ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। गोल्ड लोन कमाल, बाकी लोन बेमिसाल।